फिजिक्स में हमारा मेन गोल होता है सिस्टम की डायनेमिकल क्वांटिटीज को पता करना। यानी कि हम एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसीजर चाहते हैं कि हम किसी भी टाइम में सिस्टम की डायनेमिकल क्वांटिटीज को पता कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। डायनेमिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डायनेमिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल्स, ऐसी क्वांटिटी जो आप मेजर कर सकते हो एक्सपेरिमेंट के जरिए। डायनेमिकल क्वांटिटीज सिस्टम के एवोल्यूशन के साथ, जैसे सिस्टम चेंज होता है टाइम के साथ, वो चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा। क्वांटम मैकेनिक्स में डायनेमिकल क्वांटिटीज या ऑब्जर्वेबल्स का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में डायनेमिकल क्वांटिटीज ऑपरेटर बन जाती हैं। वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेबल्स एज ऑपरेटर्स एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन। दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। ऑपरेटर्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑपरेटर्स, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो ऑपरेटर इज समथिंग विच ऑपरेट्स ऑन अ सर्टेन थिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनरल कॉमन सेंस की बात करें तो आप कह सकते हो कि टैक्स इज एन ऑपरेटर। ठीक है। टैक्स सैलरी पे ऑपरेट करता है और सैलरी को रिड्यूस कर देता है और चेंज कर देता है, आई मीन टू से। सो टैक्स कैन बी एज्यूम्ड एज एन ऑपरेटर। अगर मैथमेटिकल, मैं स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल एंटिटी विच ऑपरेट्स ऑन अ फंक्शन एंड चेंजेस दैट फंक्शन। ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, operator is a mathematical operation, आप कह सकते हो, entity और operation which acts on a function and changes that function. एज ए मैथमेटिकल एग्जाम्पल आप ले सकते हो रिफ्लेक्शन को एज एन ऑपरेशन। ठीक है। मिरर रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपके पास कोई फंक्शन है। लेट्स से कि हम इसे टाइम का भी फंक्शन बना देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक्स से मतलब है। और मान लो इस फंक्शन का आप मिरर इमेज देख रहे हो। ठीक है। जहां पर आपके पास जो हर एक इसका कोऑर्डिनेट है, इट गोज टू द -x, उसका मिरर इमेज, कोऑर्डिनेट का मिरर इमेज। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि हमारे पास ये x एक्सिस है और लेट्स से ये x इजिकल टू 0 है और x इजिकल टू 0 के रिस्पेक्ट में आप मान लो ये x कोऑर्डिनेट है, इसका मिरर रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, दैट इज -x। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अंडर दी रिफ्लेक्शन ऑपरेशन और ऑपरेटर R जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑपरेटर, आप अज्यूम कर सकते हो, एक बना सकते हो रिफ्लेक्शन ऑपरेटर। आप ऑपरेटर को हमेशा हैट से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल R हैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑपरेटर। तो आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है लेट्स से इस फंक्शन पे। ठीक है। सच दैट इस फंक्शन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे x है वो -x बन गया, तो f जो है अपने मिरर इमेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। दैट फंक्शन f इज नाउ मिरर इमेज ऑफ दिस फंक्शन, जहां पे इसके हर एक कोऑर्डिनेट x जो हैं अब -x में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो आप r को, रिफ्लेक्शन को, जैसे यहां पर हमारे पास है मिरर इमेज, हर कोऑर्डिनेट जो x है वो -x में कन्वर्ट हो गया अंडर दिस मिरर इमेज। लेट्स से ये हमारे पास एक मिरर है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑपरेटर। ठीक है। और अगर स्ट्रिक्ट सेंस में, मैथमेटिकल सेंस में चले जाएं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं लेट्स से d/dx का। ठीक है। तो d/dx जो है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है बेसिकली, तो ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है। ये ऑपरेटर है क्योंकि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट्स से x³ एक फंक्शन है। ठीक है। तो d/dx जो है वो इस फंक्शन पे ऑपरेट करता है। ठीक है। एंड चेंजेस दिस फंक्शन टू 3x², डिफरेंशिएशन उसका। ठीक है। इज अगेन एन, आप इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशिएशन को आप एक ऑपरेटर इक्वेशन के टर्म्स में देख सकते हो, जहां पर d/dx हमारे पास एक
ऑपरेटर है। तो इसलिए आप ऑपरेटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से हमारे पास कोई ऑपरेटर है, लेट मी कॉल इट ए ऑपरेटर, और हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है एच एक्स, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। सो ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर इस फंक्शन पे ऑपरेट करेगा और इसको फंक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास आप कह सकते हो एक जनरल ऑपरेटर की इक्वेशन है, बिल्कुल लाइक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर की तरह, कि एक्स क्यूब पे ऑपरेट किया और उसको चेंज कर दिया। तो ये हमारी जनरल डेफिनेशन है ऑपरेटर की, ठीक है। अब हर ऑपरेटर के पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें वो ऑपरेटर अगर उन फंक्शंस पे ऑपरेट करे तो उन फंक्शन को कंप्लीटली चेंज नहीं करता है, बल्कि उस फंक्शन को एक कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दैट फंक्शन बना देता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास ए ऑपरेटर ही है, कोई एक जनरल ए ऑपरेटर मान लेते हैं, एंड लेट्स से ऑपरेटर जो है वो एफ एक्स फंक्शन है, उस पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और अब जो वो ऑपरेट कर रहा है इसको चेंज कर देता है बाय अ कांस्टेंट मल्टीपल, लेट्स से स्मॉल ए टाइम्स एफ एक्स इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि सिचुएशन कुछ इस तरह की नहीं है हमारे पास जहां पर ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है और उसको कंप्लीटली उसकी फंक्शनल फॉर्म चेंज कर देता है, लाइक दिस वन, फंक्शनल फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो गई है, एक एक्स क्यूब है और एक 3x स्क्वायर है, ठीक है, दोनों ही अलग फंक्शन है। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की है जहां पर ए ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है और उसको चेंज तो कर रहा है, लेकिन चेंज कैसे कर रहा है, चेंज कर रहा है बाय अ कांस्टेंट मल्टीपल सम कांस्टेंट, लेट्स से स्मॉल ए हमने यहां पे बोला है, टाइम्स द सेम फंक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऑपरेटर बेसिकली दो तरह से काम करते हैं। ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं और उस फंक्शन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। दो तरह से वो चेंज कर सकते हैं, एक तो या तो उस फंक्शन को कंप्लीटली चेंज कर दें या उसे कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ सेम फंक्शन बना दें। यदि हमारे पास ये सिचुएशन होती है जहां पर ए ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट किया और सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एफ उसे बना दिया, उस केस में हम एफ एक्स जो ये एफ फंक्शन है उसको बोलते हैं ये हमारा आइगन फंक्शन है, इट्स कॉल्ड एन आइगन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर, ठीक है। ये ए ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है और स्मॉल ए को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर corresponding to आइगन फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो स्मॉल ए जो है वो एक आइगन वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन फंक्शन एफ ऑफ दैट ऑपरेटर कैपिटल ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमने यहां पे देखा था कि डी बाई डी एक्स जो है वो एक्स क्यूब पे ऑपरेट करता है, या कोई भी आप x4 या 4x क्यूब कुछ भी ले लो, ठीक है, उस पर ऑपरेट कर रहा है और उस फंक्शन को चेंज कर देता है। दोनों डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के लिए ही हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ई टू दी पावर 3x को ही ले लो, सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इस केस में जब वो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर इस फंक्शन पे ऑपरेट करता है, इट विल मेक इट सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द सेम फंक्शन। उस केस में आप कह सकते हो कि इस ऑपरेटर के लिए जो e3x है, e पावर 3x है, वो एक आइगन फंक्शन है। तो हमारे पास ये आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू की डेफिनेशन है, और जो ये इक्वेशन है मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। इक्वेशन 1 ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर इक्वेशन के लिए इक्वेशन 1 को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। नाउ बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आखिर ऑपरेटर्स का और इस आइगन वैल्यू इक्वेशन का क्वांटम मैकेनिक्स से क्या रिलेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स में, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जितने भी हमारे डायनेमिकल क्वांटिटीज हैं या ऑब्जर्वेबल जिसे हम बोलते हैं, यानी कि वो क्वांटिटी जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो
ठीक है, फॉर एग्जांपल पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, वो सारी की सारी डायनेमिकल क्वांटिटीज जो हैं वो ऑपरेटर बन जाती हैं। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स all observables become operator। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर में भी प्रूव करेंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल को लेकर। बट अभी आप सिर्फ इसको एज ए पोस्टुलेट ले सकते हो कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी हमारे डायनेमिकल क्वांटिटीज हैं या ऑब्जर्वेबल्स हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल बोलते हैं, वो सब ऑपरेटर्स हो जाती हैं, ठीक है। अब किसी भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में या किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में, क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम ले लेते हैं कि जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। आप कोई भी थ्योरेटिकली कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आप एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं। द एक्ट ऑफ मेजरमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन बेसिकली। सो लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल है, लेट मी कॉल इट बी, इससे अलग ले लेते हैं, मेरे पास बी ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में सारे ऑब्जर्वेबल्स, बी मान लो पोजीशन है या मोमेंटम है या एंगुलर मोमेंटम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेबल क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर हो गया। तो दिस इज द ऑब्जर्वेबल, और इसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं किसी सिस्टम में, जो सिस्टम जो है साई स्टेट में है। अब इसको भी थोड़ा सा एलेबरेट मैं कर देता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी चीज आपको आपके पास है दैट इज सिंपली द वेव फंक्शन, आपके पास सिर्फ वेव फंक्शन है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता था, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन इक्वेशन में मोशन सॉल्व कर रहे हैं और आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाती है। तो आपको आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास पोजीशन और वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में यदि आपको पोजीशन और वेलोसिटी पता है, उसको बोलते हैं कि आपको सिस्टम की स्टेट पता है एक पर्टिकुलर टाइम में। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम एज अ स्टेट नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन हम कहते हैं कि रिप्रेजेंट करता है क्वांटम स्टेट ऑफ अ सिस्टम, बेसिकली स्टेट ऑफ अ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे यदि मान लो सिस्टम का वेव फंक्शन साई है, तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है हमारा उस पर्टिकुलर उसको बेसिकली क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिस्टम जो है वो साई स्टेट में है। अब क्योंकि सिस्टम साई स्टेट में है और आप एक बी ऑब्जर्वेबल मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली आप क्या करेंगे, आपके पास अपरेटस है, एक फिजिकल अपरेटस है, माइक्रोस्कोपिक क्लासिकल अपरेटस है, उससे आप रीडिंग लेंगे, ठीक है ना। मान लो करस्पॉन्डिंग टू बी ऑब्ज, मान लो बी हमारे पास मोमेंटम है, तो आप मोमेंटम मेजर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं कि बी ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट कर रहा है साई फंक्शन पे, ठीक है। एंड देन वी कैन हैव अ टू सिनारियो अगेन। पहला सिनारियो ये हो सकता है कि इट कंप्लीटली चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड सिनारियो ये हो सकता है कि बी ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेट्स ऑन दैट स्टेट, लेट्स से क्वांटम स्टेट हमारे पास मान लो साई प्राइम में ले लेता हूं जस्ट टू डिफरेंशिएट इट, ठीक है। साई प्राइम एक और डिफरेंट क्वांटम स्टेट है एंड इट विल बी लाइक बी साई प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास अगेन दो सिनारियो हो सकते हैं, ठीक है ना। नाउ दीज टू सिनारियो आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू जो हमने पहले देखा था, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में ये हो रहा है कि हमारे पास बी ऑब्जर्वेबल की इक्वेशन 2 के अंदर बी ऑब्जर्वेबल की जब सिस्टम साई स्टेट के अंदर है, बी ऑब्जर्वेबल को आप सर्टेनिटी के साथ मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि साई इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ बी ऑब्जर्वेबल। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन 2 कि साई हमारे पास आइगन फंक्शन नहीं है बी ऑपरेटर का, ठीक है। तो
आप बी ऑपरेटर को मेजर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्वांटम स्टेट हमारे पास चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो गई है, ठीक है ना। इक्वेशन 3 में क्या है? इक्वेशन 3 में आप कह सकते हो कि साई प्राइम इज एन आइगन फंक्शन ऑफ बी ऑपरेटर। तो यदि साई प्राइम स्टेट में कोई क्वांटम सिस्टम है तो और आप बी ऑब्जर्वेबल मेजर करने की कोशिश करोगे तो आपको सर्टेनिटी के साथ एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप बी ऑपरेटर को इस स्टेट में जब सिस्टम में है, बी ऑब्जर्वेबल को आप मेजर कर सकते हो और आपको वैल्यू क्या मिलेगी? आपको वैल्यू मिलेगी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या है यहाँ पे? स्मॉल बी। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि यदि सिस्टम साई प्राइम स्टेट में है और अगर आप कोई बी ऑब्जर्वेबल मेजर करने की कोशिश कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इट सो हैपन्स कि साई प्राइम जो है वो आइगन फंक्शन है बी ऑपरेटर का, यानी वो एक आइगन वैल्यू इक्वेशन, इक्वेशन 3 इज प्रिसाइजली एन आइगन वैल्यू इक्वेशन, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि साई प्राइम जो है वो आइगन फंक्शन है बी ऑपरेटर का। तो आप सर्टेनिटी के साथ उस स्टेट में सर्टेनिटी के साथ इस ऑब्जर्वेबल की एक वैल्यू मेजर कर सकते हो, ठीक है। और वैल्यू क्या मेजर करोगे आप? वैल्यू विल ऑलवेज बी द आइगन वैल्यू ऑफ द बी ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन फंक्शन, ठीक है। बी हमारे पास आइगन वैल्यू है। नाउ टू प्रूव दिस पॉइंट कि हमारे पास सारे के सारे ऑब्जर्वेबल्स जो डायनेमिकल क्वांटिटीज हैं, पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल दैट, एंगुलर मोमेंटम, एवरीथिंग, दे बिकम एन ऑपरेटर, उसको हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम जनरल केस में भी प्रूव करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। जनरल केस में प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल एक स्पेसिफिक केस लेके चल रहे हैं। लेट्स से हमारे पास जो क्वांटम स्टेट है सिस्टम का वो इस तरह से है, that will be a exponential iota kx minus omega t, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरे पास वेव फंक्शन है। ये किस चीज का वेव फंक्शन है? ये एक फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन है। इट्स अ फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन। इसको हम डी ब्रोली वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है एज डी ब्रोली हिमसेल्फ पोस्टुलेटेड, ठीक है। एक फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन है। मान लो हमारे पास सिस्टम जो है वो एक फ्री पार्टिकल है, वो इस तरह की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके लिए जो वेव फंक्शन है, जो क्वांटम स्टेट है, वो ये है, ठीक है। तो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 4, ठीक है। लेट्स से डेल साई बाई डेल एक्स। एक्स अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा एक्सपोनेंशियल, इट विल बी आयोटा के ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही मेरे पास होगा, ठीक है, विच इज बेसिकली आयोटा के साई एक्स टी इटसेल्फ अगेन, ठीक है। मुझे पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोली फॉर्मूला, सो डी ब्रोली फॉर्मूला P इज इक्वल टू एच बार के, ये मेरे पास होता है, ठीक है। सो K की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? P बाई एच बार पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जो मैंने डिफरेंशिएशन किया था उस पर अगर मैं K की जगह P बाई एच बार पुट कर दूँ तो इट विल बी दिस वन, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। H और आयोटा इधर जा सकते हैं, तो H ऊपर चला जाएगा, आयोटा नीचे आ जाएगा, इट विल बी डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू पी साई, ठीक है। आयोटा को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ और आपको पता है जब आयोटा ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा बन जाएगा, तो माइनस आयोटा एच बार
डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू पी साई। ठीक है, रिमेंबर दैट हमारे पास जो सिस्टम है हमारा पार्टिकल, आप कह सकते हैं पार्टिकल जो है, जो फ्री पार्टिकल है, वो इस स्टेट में है, इक्वेशन 4 वाली स्टेट में, जिसे बेसिकली डी ब्रोगली वेव। ठीक है, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। सो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 5 है, which was minus iota h bar del by del x psi equal to p psi, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 4 था, जिस स्टेट में मेरा सिस्टम है, पार्टिकल है, a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये जो है इक्वेशन नंबर 4 पार्टिकल का वेव फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, तो अगर इक्वेशन नंबर 5 को मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं एज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन की तरह देख सकता हूं। एक्चुअली इट इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक ऑपरेटर है माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स, जो ऑपरेट कर रहा है इस स्टेट पर, साई स्टेट पे। ठीक है, और जो आइगन वैल्यू दे रहा है, ठीक है, P जो है वो आइगन वैल्यू है। ठीक है, सो P इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स इन स्टेट, जब मेरा सिस्टम किस स्टेट में है, इस स्टेट में है जो इक्वेशन नंबर 4 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, फ्री पार्टिकल स्टेट में है जब, तब जो है P आइगन वैल्यू है, और P क्या है, P जो है वो मोमेंटम है। ठीक है, इसलिए ये जो ऑपरेटर है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी स्टैंडर्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन से, तो इट शुड बी द मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इंप्लाइज करता है कि मेरे पास माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर है। अगर मैं स्ट्रिक्टली देखूं, स्ट्रिक्ट टर्म में कहूं, तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम है। एक्स ऑपरेटर मोमेंट, एक्स कंपोनेंट मोमेंटम का ऑपरेटर है बेसिकली। ठीक है, सो दिस बेसिकली प्रूव्स फॉर अ स्पेसिफिक सिनारियो, ठीक है, कि हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है। ठीक है, उसका जो फॉर्म है which is minus iota h bar del by del x, तो मोमेंटम will become an operator in quantum mechanics, that what it proves। ठीक है, since psi इक्वेशन 4 जो है is the eigen function of मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर कौन सा है, माइनस आयोटा एच बार डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ डेफिनिट वैल्यू ऑफ मोमेंटम P। तो ये जो मेरे पास आइगन फंक्शन है, जो बेसिकली क्वांटम स्टेट, जिस स्टेट के अंदर हमारे पास सिस्टम है, उसको अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो मेरे पास एक साइनसोइडल वेव है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रखी है, जो मेरे पास एक्स एक्सिस है, वन डायमेंशनल सिस्टम में लेके चल रहा हूं। ठीक है, एक साइनसोइडल वेव है। ठीक है, डी ब्रोगली वेव है। और अगर सिस्टम, मेरा पार्टिकल जो है इस तरह की स्टेट में है, कब होगा, जब वो फ्री पार्टिकल होगा। वी कैन प्रूव कि फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आता है, वो हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आइडिया ये है कि जब सिस्टम इस तरह की स्टेट में है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन, जो मैंने पहले बताया था आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में, अगर मैं उसको स्टैंडर्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन कंपेयर करूं इसके साथ, इसका मतलब क्या है कि जब पार्टिकल इस तरह की स्टेट में है तो वो एक डेफिनिट मोमेंटम स्टेट में है। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल स्टेट में है और आप मोमेंटम मेजर करो, तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम।
अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट मोमेंटम इज परफेक्टली जीरो, पार्टिकल एक डेफिनेट मोमेंटम स्टेट में है। तो जो ये वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन जो हमारे पास साई है, ये इक्वेशन 4 वाला, इज अ डेफिनेट मोमेंटम स्टेट, इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ वायलेट हो गया है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी भी यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम तो जीरो है, डेफिनेट मोमेंटम स्टेट है, पी की एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है, नो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मेजरमेंट में तो जीरो है, लेकिन अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इनफाइनाइट हो गई है, क्योंकि पार्टिकल कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है, -∞ से लेकर +∞ तक पूरा साइनसोइडल वेव है, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी भी वायलेट नहीं हुआ है। ठीक है, आल्दो हमने ये जो प्रूफ किया है कि मोमेंटम ऑपरेटर का ये फॉर्म होता है, वो हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए प्रूव किया है, फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन के लिए हमने ये प्रूव किया है, लेकिन हम एक जनरल वेव फंक्शन के लिए जनरल टर्म्स में भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि मोमेंटम का जो है वो ये ऑपरेटर फॉर्म होता है, मोमेंटम बिकम एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन हम तभी वो कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा और ज़्यादा मैथमेटिक्स डेवलप कर लें। ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए हम जब फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन करेंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्म, मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन जब वो डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद हम जरूर इसको दोबारा से रिड्राइव करेंगे। जनरल ग्राउंड में ये प्रूव कर सकते हैं कि मोमेंटम का ये ऑपरेटर फॉर्म है। ओके, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, लेकिन आप डायरेक्टली ये प्रूव कर सकते हैं कि y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल वाई होगा, और z कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम जो है माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल जेड होगा। ठीक है, तो आप कैसे इसे प्रूव कर सकते हो? ऑब्वियसली अगर हमारे पास साई जो है वन डायमेंशनल वेव फंक्शन ना होकर 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन होगा। लेट्स से साई जो है हमारे पास 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन है। ठीक है, अगेन हम स्पेसिफिक वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इट विल बी ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो के भी अब मेरे पास एक वेक्टर बन गया है, विच इज के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, और आर जो पोजिशन वेक्टर है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो इस सेंस में मेरे पास जो के डॉट आर होगा दैट विल बी, लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, साई विल बी ए एक्सपोनेंशियल आयोटा, हमारे पास हो जाएगा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो आपके लिए ये एज अ होमवर्क प्रॉब्लम है, आप इसे करके देखना अपने आप। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि इस जनरल वेव फंक्शन से अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, देन यू कैन इजीली प्रूव कि हमारे पास ये तो हमने प्रूव कर दिया कि पी एक्स जो एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है उसका जो ऑपरेटर फॉर्म होता है वो ये होता है। पी वाई का और पी जेड का ये आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, जो हमने वन कंपोनेंट के लिए किया था, आप इन जनरल उसे कर सकते हो, एंड देन यू कैन प्रूव कि हमारे पास पी वाई और पी जेड की ये फॉर्म होती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारा पी मोमेंटम है डायनेमिकल वेरिएबल, वो ऑपरेटर बन जाता है माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स। सो बेसिकली एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम हमारे पास ये होता है, और सिमिलरली वाई और जेड कंपोनेंट भी आप प्रूव कर सकते हैं कि माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल वाई फॉर पी वाई और पी जेड माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे पास एक्स है, ठीक है, वेरिएबल, वो भी हमारे पास एक्स ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है, हालांकि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, जिस रिप्रेजेंटेशन में हम काम कर रहे हैं, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, टाइम पैरामीटर पे तो डिपेंड करता है, लेकिन पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हम काम कर रहे हैं, वेव फंक्शन
पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हमने किया है। इस तरह से हम वेव फंक्शन मोमेंटम में भी लिख सकते हैं, दैट विल बी द मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन एंड मोमेंटम वेव फंक्शन बन जाता है वो, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो पोजीशन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू एक्स ही होती है, तो ये हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने लिखा हुआ है, अदरवाइज एक्स ऑपरेटर इज सेम एज एक्स। ठीक है, अब क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही बेसिक डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं और दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर बन जाते हैं, ठीक है, तो बाकी जितनी भी डायनेमिकल क्वांटिटीज हैं वो सब फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी ही होती हैं, या तो फंक्शन ऑफ पोजीशन होंगी या केवल फंक्शन ऑफ मोमेंटम होंगी या फंक्शन ऑफ बोथ होंगी। ठीक है, इसलिए हर एक डायनेमिकल क्वांटिटी क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर फॉर्म में हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, v इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एज एन एग्जांपल आप ले सकते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, ठीक है, vx, वो क्या होता है, हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट के x स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x है ऑब्वियसली हमारे पास। ठीक है, सो v एज अ फंक्शन ऑफ x बिकम v ऑपरेटर of x, which is basically nothing but x ऑपरेटर, क्योंकि x ऑपरेटर बन गया तो v will behave like an operator। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो गया। लेट्स से काइनेटिक एनर्जी, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। ठीक है, क्योंकि हम नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हैं तो हम नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, दैट इज p²/2m। ठीक है, तो क्योंकि p हमारे पास ऑपरेटर बन गया है, दैट इंप्लाइज t will also become an t operator which is p operator square divided by m। तो कहने का मतलब है कि हर एक डायनेमिकल क्वांटिटी, हर एक ऑब्जर्वेबल अब ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो t ऑपरेटर की फॉर्म क्या होगी, ऑब्वियसली 1/2m माइनस आयोटा h बार डेल बाई डेल एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सो t ऑपरेटर विल बी माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, h बार का स्क्वायर h बार स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2m नीचे था ही, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया वन डायमेंशन केस में काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो कुछ डायनेमिकल क्वांटिटी जो केवल फंक्शन ऑफ x हैं, दे आल्सो बिकम एन ऑपरेटर बिकॉज x विल बिकम एन ऑपरेटर। कुछ डायनेमिकल क्वांटिटी जो केवल मोमेंटम पे डिपेंड कर रही हैं, दे विल बिकम एन ऑपरेटर बिकॉज मोमेंटम विल बिकम एन ऑपरेटर। देयर आर सर्टेन डायनेमिकल क्वांटिटीज which are function of both। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। नाउ एंगुलर मोमेंटम लेट्स से मैं L से डिनोट करता हूं, R क्रॉस P होता है। ठीक है, द क्लासिकल फॉर्मूला L इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक है, और ऑब्वियसली हमारे पास P बिकम एन ऑपरेटर। ठीक है, सो L will also become an operator, hat मतलब operator because R is an operator and P is an operator minus iota h bar del operator। ठीक है, तीन डायमेंशन में हम del की तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो L हमारे पास हो गया R ऑपरेटर, सॉरी माइनस आयोटा h बार मैं बाहर ले सकता हूं, दैट विल बी R, और R ऑपरेटर R एक ही बात है, क्रॉस del ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर आपको ऑलरेडी को पता ही है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आई यूनिट वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर डेल बाई डेल जेड, ये ऑलरेडी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में भी डील कर चुके हैं। इट्स एन एक्चुअली एन ऑपरेटर। ठीक है ना, हम अगला एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से हैमिल्टोनियन का। हैमिल्टोनियन बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है जनरली। तो काइनेटिक एनर्जी हैमिल्टन को डिनोट करते हैं हम H से। ठीक है, ये होता है p²/2m और ये होता है v, लेट्स से इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ओनली, लेट्स से टाइम का फंक्शन भी हो सकता है। तो हमारे पास जो ये होगा दैट इज हैमिल्टोनियन। ठीक है, इट्स ट्रू इन क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एक डिफरेंस क्या होगा, ये डायनेमिकल क्वांटिटी हैमिल्टोनियन व्हिच रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है,
वो बन जाता है ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्योंकि p²/2m जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, दैट विल बिकम एन ऑपरेटर। तो माइनस h²/2m del² प्लस v एज अ फंक्शन ऑफ x ऑपरेटर बिकम एन ऑपरेटर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है, या सिंपली हम एनर्जी ऑपरेटर बोल लेते हैं, जो कि हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, वो एक ऑपरेटर फॉर्म की, उसकी जो फंक्शनल फॉर्म है ऑपरेटर की फॉर्म में, वो ये होता है, ठीक है। तो एवरी डायनेमिकल क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स नाउ विल बिकम एन ऑपरेटर। तो आज हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।